दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में इतनी खास बातें लिखी गई है कि हम उन्हें एक बार सही से पढ़ या समझ ले तो हमारा जीवन सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाएगा। इसी क्रम में हम आपके लिए एक खास प्रसंग लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा जरूर देखें। आधा ज्ञान अंधकार की ओर ले जाता है। हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़े रहस्य लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म का हिस्सा बने। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कौरवों और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध। महाभारत में दुर्योधन का एक भाई पांडवों की ओर से लड़ा था। पांडवों ने उसे युद्ध में बड़ी जिम्मेदारी दी, जिसे उसने अच्छे से निभाया। युद्ध के बाद उसे युधिष्ठिर ने अपना मंत्री बनाया। आइए जानते हैं कि दुर्योधन का ये भाई कौन था और वो पांडवों की ओर से क्यों लड़ा। कौरवों और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध। महाभारत को लेकर आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनको सुनकर लोग चौंक जाते हैं। लगातार 18 दिन चले इस महायुद्ध में इतना बड़ा नरसंहार हुआ था कि युद्ध खत्म होने पर सिर्फ 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। ज्यादातर लोगों को पता होगा कि महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मार दिए गए थे। अगर आपको भी यही पता है तो ये जानकारी गलत है। दुर्योधन का एक भाई इस महायुद्ध के बाद भी जीवित बच गया था। दरअसल वह कौरवों के बजाय पांडवों की ओर से इस युद्ध में शामिल हुआ था। जानते हैं कि ये कौरव योद्धा कौन था, वह पांडवों की ओर से क्यों लड़ा और उसे क्या जिम्मेदारी दी गई थी। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन समेत सभी 100 कौरवों को वीरगति प्राप्त हुई थी। यहां तक कि 5 पांडवों और श्री कृष्ण को छोड़कर उनकी ओर से भी सभी योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए थे। दोनों ओर से लड़ने वाले कुल 18 योद्धा ही युद्ध खत्म होने पर जीवित बचे थे। इनमें दुर्योधन का भाई युयुत्सु भी बच गया था। युयुत्सु हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र की एक दासी के पुत्र थे। वह धर्मात्मा होने के कारण दुर्योधन के गलत कामों का विरोध करते रहते थे। इसलिए दुर्योधन और बाकी कौरव युयुत्सु को तरजीह नहीं देते थे। ज्यादातर समय कौरव युयुत्सु का मजाक उड़ाते रहते थे। कौरवों ने जब महाभारत के युद्ध की घोषणा की तो युधिष्ठिर ने पहले ही दिन घोषणा कर दी कि ये धर्म की रक्षा का युद्ध है। पांडव अधर्म के खिलाफ धर्म की जीत के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। उन्होंने घोषणा कर दी कि अगर कौरवों की तरफ से कोई भी योद्धा धर्म के पक्ष में अधर्म के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहता है तो उसका पांडवों की सेना में स्वागत किया जाएगा। इस घोषणा को कौरवों की सेना में खड़े युयुत्सु ने भी सुना। इस धर्मात्मा कौरव युयुत्सु ने पांडवों की ओर से लड़ने का फैसला किया। वह तत्काल कौरवों की सेना छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल हो गए। पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर युयुत्सु की क्षमताओं और बुद्धिमानी से परिचित थे। इसलिए उन्होंने युयुत्सु को युद्ध में सीधे लड़ने के लिए नहीं उतारा। उन्होंने कौरव कुमार युयुत्सु को पांडवों की सेना के लिए हथियारों और रसद की व्यवस्था करने की बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। युयुत्सु ने भी मिले हुए काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाया और तमाम अभावों के बीच पांडव सेना के लिए इन दोनों चीजों की युद्ध खत्म होने तक कमी नहीं होने दी। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का राजपाट मिला तो युधिष्ठिर ने युयुत्सु को अपना मंत्री बनाया। दासी पुत्र युयुत्सु ने युधिष्ठिर के लिए ठीक वही भूमिका निभाई जो काका विदुर ने हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के लिए निभाई थी। जब युधिष्ठिर राजपाट त्याग कर महाप्रयाण करने लगे तो उन्होंने परीक्षित को राजा बनाया। इसके बाद उन्हें परीक्षित के लिए एक योग्य संरक्षक की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने युयुत्सु को परीक्षित का संरक्षक बनाया। युयुत्सु ने इस दायित्व को भी जीवन के आखिरी समय तक पूरी निष्ठा से निभाया। यही नहीं, जब गांधारी और धृतराष्ट्र जंगल की भयंकर आग में मृत्यु को प्राप्त हुए तो युयुत्सु ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था। अगर आपको भी हमारी भारतीय संस्कृति पर गर्व है और आप भी हमारे महान योद्धाओं से प्रेम करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।